हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम टू एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन। सो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग? गाइस बहुत अच्छे होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग बात करने वाले हैं सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच के सिलेबस एंड क्लास अनाउंसमेंट के बारे में फॉर आरजीपीवी यूनिवर्सिटी भोपाल। ऐसा मेरा प्यारा बच्चा जो अपना बीटेक आरजीपीवी यूनिवर्सिटी भोपाल से एफिलिएटेड किसी कॉलेज से कर रहा है और जिस बच्चे का ब्रांच सिविल इंजीनियरिंग है, तो देखो बेटा, सिविल ब्रांच के बच्चों को थर्ड सेम में कौन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना पड़ता है और कौन सा सब्जेक्ट कैसा है बेटा, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। एक बात आप समझना, जैसे फर्स्ट ईयर की बात की जाए तो फर्स्ट ईयर में क्या था बेटा, ऐसे ऐसे सब्जेक्ट थे जो आपके काम के नहीं थे, जैसे फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, इवन कंप्यूटर था, बीएमई था। तो ये सिविल के किसी काम का सब्जेक्ट नहीं था, लेकिन इन सब्जेक्ट को इसलिए रखा जाता ताकि आपको थोड़ा सा समय मिल पाए सेटल होने का। तो अब आप अपने यूनिवर्सिटी को भी जानते हो, अपने कॉलेज को भी जानते हो, एग्जाम के पैटर्न को भी जानते हो बेटा। तो अब जाकर असल मायने में जो आपका इंजीनियरिंग है वो स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, अब देखो बेटा, एक बात समझना कि जो सिविल इंजीनियरिंग आपने लिया है, इट टेक सम टाइम। अगर सिविल ब्रांच की मैं बात करूं तो ये थोड़ा सा क्या है बेटा, टाइम लेता है। आप यहाँ पे शॉर्टकट नहीं मार सकते, क्योंकि कंस्ट्रक्शन वर्क भी है बेटा, कभी कभी 1 से 2 साल 3 साल तक चलता है। और अगर डिजाइनिंग प्रोसेस की बात की जाए तो डिजाइनिंग प्रोसेस कभी कभी 4-4 महीने और 1-1 साल तक चलता है मेरे प्यारे बच्चों। तो अपने माइंड में एक बात आप बैठा लेना कि अगर आपने सिविल ब्रांच लिया है तो आपको बैठने की आदत होनी चाहिए। कॉलम है, कॉलम में कितने लोड लग रहे हैं, ठीक है, कितने एमएम का सरिया लगेगा, ये सारी चीजें कैलकुलेट करने के लिए आपको टाइम लगने वाला है। तो भैया आप शॉर्टकट में तो नहीं निकल सकते, इस बात को आप समझ लो। और अगर आप ये सोच रहे हो भाई साहब कि सिर्फ आप एग्जाम में पास होने के लिए पढ़ोगे, तो भाई जैसे तैसे अगर आप पास हो भी गए तो आप मजदूरी कहलाओगे कि इंजीनियर नहीं कहलाओगे बेटा। क्योंकि इंजीनियर वही कहलाता है जो स्ट्रक्चर को देख के फील कर पाए। एक इंजीनियर होगा ना, वो फील करेगा स्ट्रक्चर को देख के यार ये स्ट्रक्चर, इसमें ये लगा होगा, वो लगा होगा। तो कहीं ना कहीं बहुत एक्साइटमेंट वाला ब्रांच है, आपको अच्छे से पढ़ना है और अपना समय थोड़ा सा आपको ज्यादा यहाँ पर देना पड़ेगा, अदरवाइज नहीं तो दिक्कत है। आप दूसरे ब्रांच के बच्चों को देखोगे, वो 2 घंटा पढ़ के बैठ के उतर उठ जाएंगे, लेकिन आपको कम से कम 4 से 5 घंटा हमेशा बैठना पड़ेगा। भले अभी आप 2 से 3 घंटा बैठो, लेकिन 4th सेमेस्टर से आपको कम से कम 3 से 4 घंटा तो बैठना ही पड़ेगा। ठीक है भाई साहब, चलिए। तो पहला पॉइंट क्या है कि भाई साहब आपकी इंजीनियरिंग अभी स्टार्ट हो रही है, तो बढ़िया सा एक रूटीन बना लो। कॉलेज जाओ, ठीक है, कॉलेज से आके जो भी टाइम आपको मिलता है, ठीक है, चाहे वो रूटीन 2.5 घंटे का हो, चाहे वो 3 घंटे का हो, 4 घंटे का हो, आप एक रूटीन बना लो और उस रूटीन को क्या करो बेटा, मंडे से फ्राइडे तक फॉलो करो। सैटरडे संडे आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप आराम से घूमो फिरो, मस्ती करो, जो करना करो, लेकिन मंडे से फ्राइडे के रूटीन में आपको पढ़ना पड़ेगा। क्योंकि भाई यहां से बेसिक सब्जेक्ट्स आपके स्टार्ट होते हैं, और अगर आपने अभी मेहनत नहीं करा तो आप 4th सेम में कितना भी मेहनत कर लोगे, उसका आउटपुट नहीं निकलने वाला। इस बात को आप समझ लो। क्योंकि अगर आपने सब्जी नहीं लाया ना और रात को 12 बजे आप सोचोगे कि सब्जी बना ली, जब सब्जी नहीं है तो कितना भी तेल मसाला गैस का आप यूज कर लो, सब्जी बनने वाला नहीं है। तो उसी तरीके से भाई साहब थर्ड सेम में अगर आपने अच्छे से नहीं पढ़ा तो आप भूल जाओ कि आपको 4th में चीजें समझ में आएंगी, क्योंकि स्ट्रक्चर कहीं ना कहीं पीछे छूट चुका होगा। 4th में अगर नहीं पढ़ोगे तो 5th समझ में नहीं आएगा, कहीं ना कहीं ये कड़ी जुड़ी हुई बेटा, तो आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। हाँ, एक चीज है कि अगर आपने मैकेनिक्स नहीं पढ़ा तो अभी वो मेकअप हो सकता है। आप सिविल ब्रांच में हो, आपका पहला सब्जेक्ट जो है बेटा वो मैकेनिक्स होना चाहिए था, लेकिन अगर मैकेनिक्स नहीं पढ़ो तो अब आप कवर अप कर सकते हो। लेकिन आप 3rd सेमेस्टर नहीं पढ़ोगे तो आगे चल के आपको दिक्कत होने वाला है। तो भैया आप खुद डिसाइड कर लो कि आपको एक पक्का अच्छा इंजीनियर बनना है या काम चलाओ इंजीनियर, 8,000 नौकरी करने वाला आप बन सकते हो। ये आपके ऊपर है कि आपको क्या बनना है। ठीक है भाई साहब, चलिए। तो भाई लास्ट मोमेंट का जो प्रिपरेशन है इसको आप अवॉइड करो, ठीक है। और जितने भी आपके बेसिक सब्जेक्ट्स हैं ना, सबको आप क्लियर करो इस बार। 3rd सेम में पूरे बेसिक सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। इससे कहीं ना कहीं आपका बेस मजबूत होगा, ठीक है। क्योंकि पता है ना भाई सिविल में कि बेस जितना मजबूत होगा आपका है ना, जैसे मान लो कि आपका बेस जितना मजबूत होगा आपका कैरियर का बिल्डिंग उतना ऊपर होगा। अगर बेस आपने मजबूत नहीं रखा है तो भाई बड़ा कैरियर तो आप भूल ही जाओ, क्योंकि कंपटीशन बहुत हो गया। हो सकता है कोई बच्चा मेरे बातों से ऑफेंड हो रहा हो, लेकिन भाई सच्चाई है। अभी आपके पास टाइम है, ऑफेंड आप मत हो, अभी आपके पास टाइम है, आप मेहनत करो, आगे बढ़ो, ठीक है। क्योंकि भाई कहीं ना कहीं अब जो इंजीनियर्स की जरूरत थी वो पूरी हो चुकी है देश की, अब हम लोग एक्स्ट्रा में जा रहे हैं।
तो भाई एक्स्ट्रा में भी कुछ लोग क्या चुना जाते हैं, अगर वो अच्छे से मेहनत करेंगे तो वो आप काम में भी लग सकते हो। लेकिन भाई इतना तो समझ लो कि इंजीनियरिंग की जो डिमांड थी ना वो फुलफिल हो चुकी है, फिर भी हम इंजीनियरिंग कर रहे हैं तो भाई अपन को कुछ ना कुछ मेहनत करना पड़ेगा। बिना मेहनत के भाई साहब अपन मजदूरी कहलाएंगे, ठीक है। चलिए, और इस बार आपको मिड सेम में अच्छे मार्क्स लाना। क्यों बेटा? क्योंकि मिड सेम में अगर अपन अच्छे मार्क्स लाते हैं तो फाइनल एग्जाम में अगर एक आध पेपर आपका खराब भी चला गया तो आप मैनेज कर लोगे, है ना। होता है क्या कि मिड सेम में नंबर अच्छे तो फाइनल एग्जाम में अगर थोड़ा बहुत कम भी लिख कर आओगे तो बच्चे पास हो जाते हैं। इसलिए आपको इस बार मिड सेम में भी फोकस करना है, ठीक है। चलो बेटा, आपके सब्जेक्ट्स को अपन देखते हैं। देखो, एक तो सब्जेक्ट है आपका स्ट्रक्चर, है ना। अब स्ट्रक्चर में क्या क्या चीजें, इस बात को आप समझना। स्ट्रक्चर में सबसे पहला सब्जेक्ट है मैकेनिक्स। जो बोलोगे सर अपन ने पढ़ा है, बहुत ऐसे बच्चे जिन्होंने नहीं पढ़ा होगा। मैकेनिक्स के बाद आपको पढ़ना है सोम, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। उसके बाद आपको पढ़ना है टॉस 1, मतलब थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर। उसके बाद आपको पढ़ना है टॉस 2, ठीक है, थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर 2। उसके बाद आपको पढ़ना है आरसीसी 1, ठीक है। उसके बाद आपको पढ़ना है आरसीसी 2 और उसके बाद आपको पढ़ना है स्टील। तो ये सारे स्ट्रक्चर के सब्जेक्ट हैं। ये आपको 3rd में पढ़ना है, ये आपको 4th में पढ़ना है, ये आपको 5th में पढ़ना है, ये आपको 6th में पढ़ना है, ये आपको 7th में पढ़ना है, ये आपको 8th में पढ़ना है। तो कहीं ना कहीं मैकेनिक्स अगर आपने छोड़ा है भाई साहब तो सोम को छोड़ने की गलती मत करना, है ना। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल आपको पूरा पढ़ना है अच्छे से। एसएफडी बीएमडी जो भी चीजें हैं, कितने टाइप के लोड्स लग रहे हैं, बकलिंग क्या होता है, क्रिपलिंग क्या होता है, फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या होता है, ये सारी बेसिक चीजें आपको स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में पढ़ने को मिलेगी। और स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का बेस लेके आप अपने स्ट्रक्चर वाले सब्जेक्ट को आगे लेकर बढ़ोगे। और अगर आपने यहाँ पर स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल अच्छे से नहीं पढ़ा तो ये पूरा कड़ी आप खुद ही खराब कर दोगे। ये कड़ी को आप याद रखना भाई साहब। अगर आपने आरसीसी 1 अच्छे से नहीं पढ़ा तो आप आरसीसी 2 नहीं पढ़ पाओगे, स्टील नहीं पढ़ पाओगे। तो ये पूरा चेन है स्ट्रक्चर सब्जेक्ट का, इस चेन को तोड़ने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है भाई साहब। चलिए, तो पहला जो सब्जेक्ट है वो है आपका स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, प्योर न्यूमेरिकल, मजेदार सब्जेक्ट। पढ़ोगे तो मजा आ जाएगा, ढंग से पढ़ोगे ना कहीं आपका ब्रेन को यार लगेगा कि हाँ कुछ पढ़ा है अपन ने। क्योंकि जब मैं पढ़ाता हूँ ना, मैं पढ़ा के हटता हूँ तो मुझे ऐसा फील होता है कि यार क्या पढ़ाया है। तो सब्जेक्ट अच्छा है भाई साहब, ठीक है। तो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का मैं डेमो लेक्चर का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे दे देता हूँ। डेमो लेक्चर आप देखो, अगर अच्छा लगता है तो ऐप से आप हमारा पूरा कोर्स परचेस कर सकते हो। उसके अलावा मैथमेटिक्स 3, भाई डिप्लोमा वाले बच्चों तो M3 तो ले लेना, क्योंकि डिप्लोमा वाले बच्चों का मैथ्स थोड़ा वीक होता है। अगर किसी का मैथ्स अच्छा है तो हो सकता है कि वो मैथमेटिक्स 3 वो खुद से भी प्रिपेयर कर ले। लेकिन जिनका मैथ्स वीक है या तो जो डिप्लोमा करके आए बेटा, है ना, उनको मैं बोलूंगा कि मैथमेटिक्स 3 भाई आप परचेस कर ही लेना, ठीक है। फिलहाल तो एक काम करो, आप डेमो लेक्चर्स देखो जहां पर मैंने सारी चीजें एकदम बेसिक से करवाई हैं। अगर आपको अच्छा लगता है तो आपको ये ऐप पर कोर्स मिल जाएगा, ठीक है। तो ये 2 सब्जेक्ट मैं संभाल दे रहा हूं, बाकी बचा 3 सब्जेक्ट बेटा, जिसमें सबसे पहला सब्जेक्ट है आपका कंस्ट्रक्शन मटेरियल। अब देखो बेटा, कंस्ट्रक्शन में क्या क्या मटेरियल यूज होता है ये सारी चीजें आपको पढ़नी है। जैसे मान लो देखो, मटेरियल का भी क्या होता है बेटा, अलग अलग प्रॉपर्टी होता है, ठीक है। जैसे जहां पे ज्यादा गर्मी गिरती है तो आप ऐसा मटेरियल यूज करोगे जो गर्मी को क्या करता है, रिफ्लेक्ट करता है। आप इंजीनियर हो ना भाई, सारा पैरामीटर्स आपको देखना पड़ता है। आप कहीं ऐसी जगह पे घर बना रहे हो जहां पे ठंडी ज्यादा गिरती है तो आप ऐसे मटेरियल का यूज करोगे जो हीट को एब्जॉर्ब करता हो। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं बेटा जो आपको एक परफेक्ट इंजीनियर बनाती है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको कहां पढ़ने को मिलेगी, कंस्ट्रक्शन मटेरियल में पढ़ने के लिए मिलेगी कि कौन से मटेरियल का क्या प्रॉपर्टी होता है। तब जाके आप दिमाग लगाओगे कि हाँ यार इस मटेरियल को अपन यहाँ पे यूज कर सकते हैं, इस मटेरियल को हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। कुछ भी अपन नहीं बना सकते, ठीक है बेटा। चलो, उसके अलावा सर्वेइंग, ठीक है। आपने बेसिक सिविल में थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, है ना, कि जब भी आप कोई काम करने जाते हो, कोई भी कंस्ट्रक्शन होता है बेटा, कंस्ट्रक्शन से पहले सर्वेइंग होता है। आप लैंड को देखते हो, उसके कंडीशंस को देखते हो, सॉइल को देखते हो। तो ये सारा जो आपका बेटा होता है ना प्री कंस्ट्रक्शन, मतलब कंस्ट्रक्शन से पहले जो काम होता है बेटा, उसी को अपन क्या बोलते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं सर्वेइंग, ठीक है। और सर्वेइंग का न्यूमेरिकल बेसिक सिविल में भी करवाया था मैंने, तो वो सेम है। आप चाहो तो बेसिक सिविल वाले लेक्चर से भी देख सकते हो, ठीक है। लगभग मान के चलो 30% कंटेंट जो है बेटा वो आपका सेम है, ठीक है। चलो, उसके बाद क्या है बेटा, बिल्डिंग प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर। यहाँ पर आपको बिल्डिंग प्लान में क्या आप बनाना चाहते हो, 1 BHK 2 BHK स्कूल कैसे बनेगा, तो इसका मैं बोलूंगा आप देखना। अगर यूट्यूब पे आपको कोई कंटेंट मिल गया तो अच्छी बात है, या तो ऑनलाइन इसका कोर्स आप ले लेना। फिलहाल मैं तो नहीं करवा रहा हूँ बेटा, लेकिन सिविल का आप देखना कोई भी चैनल ऐसा जो ऑनलाइन ये कोर्स करवा रहा हो तो कर लेना, क्योंकि यहाँ पर आपका कम से कम बेसिक फंडामेंटल क्लियर हो जाएगा, है ना। जैसे 1 BHK में क्या रिक्वायरमेंट है, स्कूल बनने में क्या रिक्वायरमेंट है, ये सारी चीजें आपको यहाँ पर पढ़ने को मिलेगी, ठीक है। बाकी तो 2 आपके न्यूमेरिकल सब्जेक्ट हैं, इसको मैं कवर अप करवा दे रहा हूँ। दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन पे है, आप जाइए डेमो लेक्चर को देखिए। अगर आपको अच्छा लगता है तो हमारा आप ऐप डाउनलोड कर सकते हो, एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन।
ये हमारा ऐप है। इसके अलावा अगर आप 2 कोर्स लेना चाहते हो तो एक कोर्स आप एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन से ले लो, एक कोर्स मेरा दूसरा ऐप इरफान राजा, इससे आप ले लो, क्योंकि कभी अगर सर्वर डाउन गया एक ऐप का तो दूसरे एप्लीकेशन से आप पढ़ सकते हो। ठीक है, तो इन दोनों ऐप का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पे दे रहा हूं। साथ ही साथ बेटा अभी डिस्काउंट चल रहा है 699, ठीक है, ये भी आपको मिल जाएगा 699, कूपन कोड आपको यूज करना है, वहीं पर आपको कूपन कोड भी देखने को मिल जाएगा। तो समझो कि जो फीस है उसको भी मैंने कम कर दिया है, और ये जो फीस का ऑफर है ये 20 अगस्त 2025 तक है। इसके बाद अगर कोई वीडियो देख रहा है तो भाई कॉल वगैरह मत लगाना, क्योंकि बच्चे क्या है कि मैं डेट मेंशन नहीं करता हूँ, बच्चे कॉल लगा देते हैं कि सर हमें तो ये सब्जेक्ट वो सब्जेक्ट नहीं मिल रहा है। तो भाई साहब थोड़ा सा देख लीजिएगा, अभी बहुत टाइम है आपके पास, डेमो लेक्चर देखो। अगर जो मुझसे पढ़ चुका है भाई एप्लीकेशन पे जाओ और अपने जो ऑफर है उसका फायदा उठाओ और सिविल इंजीनियरिंग को एंजॉय करो। इवन कंस्ट्रक्शन मटेरियल को भी आपको एंजॉय करना है। अब आप खुद सोच लो कि आपको क्या बनना है, एक बहुत बढ़िया इंजीनियर या एक मजदूर। ठीक है, चलो अपने और अपनों का खूब ख्याल रखिए। टेक केयर, बाय बाय, टाटा।